दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को जैन मलिक का सलाम। आप देख रहे हैं इंसाफ पॉइंट और आज मैं बात करूंगा मखदूम रशीद के बारे में, जल्ला जिम यूनियन के बारे में, उनके ताजरान के बारे में। तो मखदूम रशीद से एक वीडियो वायरल होती है गाड़ी की, ब्लैक गाड़ी है, रिवर्स हो रही होती है और उसके ऊपर लोग डंडे बरसा रहे होते हैं। वो लोग कौन होते हैं? वो लोग मजदूर होते हैं। और वो गाड़ी किसकी होती है? वो आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी, जो कि सियासी पार्टी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके बेटे अली मूसा गिलानी, जो कि बड़े एक्टिव वर्कर हैं मुल्तान के। तो वो मखदूम रशीद में कोई मुलाकाती सिलसिले में आए थे। वहाँ के मज़दूरों ने देखा जैसा कि उनको महंगाई का लोगों ने सताया हुआ है, मज़दूरों का जीना दोबर किया हुआ है। बेचारे 1000 रुपये दिहाड़ी, 1200 रुपये दिहाड़ी कमा लेते हैं और फिर भी कहाँ गुजारा होता है। 20-20 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं उनके। मतलब कि बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजारने पे जो है ना आ गई है आवाम। तो अवामी लावा फटना शुरू हो गया है और ज़्यादा दबाव जो है ना हुकूमत ने मजदूर तबके के ऊपर दे दिया। ताजरान एकजुट होकर अपना ग्रुप बनाते हैं, वैसे ही मजदूर एकजुट होकर अपना एक ग्रुप बनाते हैं ताकि उनके साथ कोई ज़्यादती ना हो, उनके साथ कोई कमी बेशी हो। वो ताजरान को बताते हैं, फिर उनके जो सदर होते हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं। मज़दूरों का अहम रोल है पाकिस्तान में। मज़दूर तबका ऐसा है, सड़कें बनाने में ये है, ट्रांसपोर्ट के अंदर कोई भी लोडिंग है उसके अंदर बेचारे आ जाते हैं, मंडियों में काम करते हैं, गल्ला मंडियों में काम करते हैं, गंदम में ये जो कमाद होता है उसमें लगे रहते हैं, कोई भी काम नहीं छोड़ते हैं। ये जो मज़दूर तबका है, इन्होंने भी एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, वो इवेंट आप लाजमी देखिए, मुलाहिज़ा फरमाइए ये वीडियो। उनका ताल्लुक और आरती का सिस्टम दोनों यूं है। इस दोनों के बगैर हम अधूरे हैं, क्योंकि मजदूरों की इज्जत करना, उनको मुतहद रखना, उनका एहतराम करना आड़तियों के लिए भी बहुत जरूरी है। और जो भी फैक्ट्री मालकान या जो मजदूरों से काम लेते हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो सारे के सारे लोग अपने मजदूरों की इज्जत करें, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल कासिबो हबीबुल्लाह, मजदूर, हाथ से रोजी कमाने वाला मजदूर अल्लाह का दोस्त है। अब जब इतनी बड़ी दलील मिल गई तो इसके ऊपर बात खत्म हो जाती है। और ये जो जल्ला जिम के अंदर आज ही आप सिस्टम देख रहे हैं कि आज सारे अंजुमन ताजरान के दोस्त भी बैठे हैं और तमाम लेबर भी बैठी है। ये सारी की सारी इत्तेहाद की निशानी है। ये आपस में मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारा इत्तेहाद ऐसे ही कायम दायम रहे। जिस तरह अंगूर का जो एक गुच्छा है, अगर अंगूर के दाने उससे गिर जाएं तो उनकी अहमियत कम हो जाती है। अगर मार्केट में अंगूर का रेट 200 रुपए है तो दानों का रेट 100 रुपए होगा। क्यों? कि वो अपने जो जमा के लोग थे, जो गुच्छा था, उससे अलग हो गए हैं। जब इंसान अलग हो जाता है तो उसकी इज्जत कम हो जाती है। तो आप लोग इसी तरीके से आपस में प्यार से, मोहब्बत से, इत्तेहाद से रहें। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम इसी तरीके से जो है ना बार बार यूं बैठते रहें और इंशाअल्लाह एक दूसरे के काम आए। अस्सलाम वालेकुम, बड़ी मेहरबानी। यूनियन को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे सब भाइयों ने मुझे सदर चुना और मेरे पे फैसला इन्होंने दिया कि भाई आप सदर हो। और मेरे भाई आड़तियों को भी चाहिए कि मजदूरों का ख्याल करें। और मैं इंशाअल्लाह ताला 1 साल के लिए सदर हूँ और पूरा साल इंशाअल्लाह मैं मजदूर की खिदमत करूँगा और मजदूर का साथ देंगे।
लिहाजा आरती साहबान या ताजर है, ये भी मेहरबानी करके मजदूर का ख्याल रखें, मेहरबानी होगी। शुक्रिया। बाहैसियत अपना मुआवजा बताएंगे आप। अल्लाह तबारक व तआला को हाज़िर नाज़िर जानते हुए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हुए ये इकरार करता हूँ कि मैं मजदूर यूनियन के कवायद व ज़वाबित की पासदारी करूंगा और उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा और कोई ऐसा फेल सर अंजाम ना दूंगा जो मजदूर यूनियन की साख को मुतासिर हो और अपने जाती मुफादात पर तरजीह दूंगा। मैं पंजाब मजदूर यूनियन एसोसिएशन के फैसलों का पाबंद रहूंगा। मेरी अव्वलीन कोशिश ये होगी कि मैं मजदूर यूनियन में इत्तेफाक और इत्तेहाद बरकरार रहने पर मैं बाहैसियत मुसलमान इस हलफ की पासदारी करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। आप सबको मुबारक हो। सदर जलाजी मांजमान आरतियां जलाजी मलकुल्ला साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे वाजिबुल एहतराम उस्ताद तारिक साहब, मोहम्मद शफीक सोया साहब, कयूम भट्टी साहब, मलक जवाब साहब, मलक अमजद जो सदर मुस्तफी हुए, सरपरस्त आला लियाकत अली भट्टी साहब, जनरल सेक्रेटरी सदीक भट्टी साहब, चेयरमैन अशरफ भट्टी साहब, तमाम आने वाले मौजूद मेहमान, तमाम काबीना, सबको खुशामदीद कहते हैं और सबको दिल की गहराई से वेलकम कहते हैं। मेरे दोस्तों, हमारा जो ये सिलसिला है, हमारा ये टॉपिक है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये हमारे लिए एक फिक्र की बात है। ये मजदूर यूनियन, ये पहले भी मैं कहता रहा हूं कि जिस तरीके से अंजुमन ताजरान पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, इस तरीके से मजदूर अंजुमन ताजरान की रीढ़ की हड्डी। मजदूर के बगैर मुझे बताएं दुनिया का कौन सा निजाम चलता है। अगर सड़कों की बात करें तो नंबर 1 पर मजदूर आता है। अगर आरतियों की बात करें तो नंबर 1 पर मजदूर आता है। अगर फैक्ट्रियों की बात करें तो नंबर 1 पर मजदूर आता है। टेक्सटाइल मिलों की बात करते हैं तो नंबर 1 पर मजदूर आता है। पाकिस्तान की बात करते हैं तो मजदूर के बगैर तो दुनिया का पहिया नहीं चलता। अल्लाह ताला ने मजदूर को वो ताकत और वो कुव्वत दी है। अल्लाह ताला ने मजदूर को बड़ा सब्र दिया है। आप इस महंगाई के दौर में आप सिस्टम चेक करें अपने अपने घरों का। 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए से भी हमारे गुजारे नहीं होते और मजदूर 500,000 उसमें भी सब्र करके अपना गुजारा करता है। तो मजदूर का साथ सिर्फ अल्लाह देता है। तो इसके साथ हमारे आरती है, इंशाअल्लाह आप बेफिक्र हो जाएं। अल्लाह ताला ने जिस तरीके से तुम्हारी यूनियन है, हमारी भी यूनियन है, भरपूर तरीके से आपका साथ भी देंगे।
किसी मजदूर के लिए कोई मसला पैदा होगा, जिस तरीके से कोई अल्लाह ना करे कोई मसाइल पैदा होंगे, तो इंशाल्लाह उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। अमारती ज़बान भी मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सबको नवाजा हुआ भी है, सब खुशहाल है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो इंशाल्लाह मुशावरत के साथ। और कुछ बातें ऐसी हैं कि हमने मजदूर और हम ये गाड़ी के जैसे गाड़ी पहिए के बगैर नहीं चलती ना, तो मजदूर को ये भी पता होना चाहिए ये जो आरती ज़बान है और मजदूर है, इनका एक रिश्ता है, इनका गुजारा एक दूसरे के बगैर नहीं है। तो इस तरीके से इंशाल्लाह आप भी तरह ये जो आप बिल वगैरह पेश करते हैं, ये दोनों तरफा जरा चेक करके किया करें कि यहाँ आरती की भी दिल आजारी ना हो और मजदूर की भी दिल आजारी ना हो। ऐसा फैसला किया करें कि दोनों पर राजी हो जाए। इंशाल्लाह कोई भी आपका बिल का मसला होगा, इंशाल्लाह वो हम हल करेंगे। आपके कोई भी मसाइल होंगे, इंशाल्लाह हल करेंगे। इंशाल्लाह हमारे साथ शौकत अली भट्टी साहब हैं, यूसुफ अली बैठे हैं और जनरल सेक्रेटरी जमील साहब बैठे हैं। आपका कोई भी मसला होगा, अगर आपको कांटा भी लगा तो रात के 1 बजे में आपको आके खड़े होंगे। इंशाल्लाह आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मजदूर का साथ जब तक हम नहीं देंगे तो हम अधूरे हैं। मजदूर हमारे भाई हैं, ये तो एक सिस्टम अल्लाह ने बना दिया ना, हम सब एक हैं। ये तो अल्लाह ने वंड कर दी, किसी को खेती बाड़ी का निजाम दे दिया, किसी को फलेदारी का निजाम दे दिया, किसी को गाड़ी का मैकेनिक बना दिया, किसी को किसी और काम का, कोई मिस्त्री है कोई मजदूर है, तो अल्लाह की तरफ से वंड है। हम सब एक हैं, हमारा निजाम एक है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इसी तरीके से आपस में इत्तेहाद बरकरार रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। चंद दिन पहले अंजुमन ताजरान का जो इजलास हुआ और यूनियन बनी, उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज मज़दूरों की जो यूनियन बनी और उनके सदर भाई मोहम्मद अमजद साहब, उनको भी और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक बात अर्ज करना ज़रूरी समझता हूँ, भाई गुल हसन साहब वो भी मौजूद हैं और भाई मोहम्मद अमजद साहब वो भी मौजूद हैं, तो उनकी खिदमत में याद करना चाहता हूँ, कम अज़ कम हमारी जलाजीम के लेवल पे जब भी ऐसा कोई इजलास हो और जब कोई ये वादा करे तो आगे से बजाय ताली बजाने के आप कहें इंशाअल्लाह। जैसे इन्होंने वादा किया ना, जहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हम मदद के लिए रात को भी कहेंगे तो हम हाजिर होंगे। तो जब तक अल्लाह की मदद नहीं होगी, ना भाई गुल हसन साहब कुछ कर सकते हैं, ना भाई अमजद साहब कर सकते हैं। तो आप साथ आपने क्या कहना है? इंशाल्लाह। भाई गुल हसन साहब इंशाल्लाह इनकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, ये भी आइंदा जो भी ऐसा प्रोग्राम होगा तो ये पहले तरगीब देंगे। भाई मोहम्मद अमजद साहब उनको भी मैं कह रहा हूँ। बाकी मजदूर जो है ये एक ऐसा आदमी है, ऐसा इंसान है दुनिया का कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजदूर के हाथ चूमे हैं। आपने ये तो देखा होगा कि मुरीद पीर के हाथ चूमता हुआ नजर आता है, शागिर्द उस्ताद के हाथ चूमता हुआ नजर आता है, और बेटा अपने बाप के हाथ चूमता हुआ नजर आता है, और उम्मती नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ चूमता हुआ नजर आता है। लेकिन ये बहुत कम देखा है कि बड़ा छोटे के हाथ चूमे, अगर वो है तो वो एक मजदूर है जिसके हाथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमे हैं। और भाई गुल हसन साहब जो भाई अली हसन साहब के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? मजदूर अल्लाह का दोस्त है। मजदूर किसका दोस्त है भाई? और इसी तरह सखी आदमी भी अल्लाह का दोस्त है। तो मजदूर को अल्लाह का दोस्त कहा गया है। तो मजदूर का जो दर्जा है, इसकी जो इज्जत अल्लाह के नबी ने दिया और अल्लाह ने दिया, हम सोच भी नहीं सकते। जब अल्लाह के नबी मजदूर की इज्जत कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम भी मजदूर की क्या करें भाई? कौन कौन मजदूर की इज्जत करेगा? इंशाअल्लाह अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मजदूर हजरात मजदूरी करने के लिए जब जाते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजदूर को मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले पहले दे दें। मजदूर को मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले पहले दे दें। मजदूर हजरात मजदूरी लेने के लिए जाएं तो हम कहें शाम को आ जाना, शाम को जहाँ हम कहें सुबह आ जाना, ये जुल्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मतलुल गनी ये जुल्म, तो दौलतमंद का टाल मटोल करना ये भी जुल्म है। जब आप हजरात के पास हों तो फिर आप हजरात टोल मटोल न करें,
बल्कि मजदूर को मजदूरी दे दें। कोशिश करेंगे सारे हजरात, अल्लाह हम सब को अमल की